Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि जो काफ़ी आपका क्वेरी आता है वो होता है, एक तो आपको स्पॉट प्राइस कैसे लेना है, पीसीआर कहाँ से ले सकते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, जो स्पॉट का प्राइस रहता है उसको कैसे ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो मेरा प्लेलिस्ट है ऑटोमेटेड एक्सेल का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो आते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में, कि जहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता है और यहाँ पे स्पॉट प्राइस को कैसे लेके आता है। दोस्तों पहले तो ये जो रिफ्रेश का है वो क्या है कि गूगल ने यहाँ पे थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है उसको ऑटो रिफ्रेश नहीं करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सिमिलर जो मैंने आपको बताया था लिंक के हिसाब से, आप उसको एक्सेल में भी कर सकते हो। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको दोनों में करके बताऊंगा। अगर आप गूगल शीट में भी यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और अगर आपको एक्सेल में करना है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से एक्सेल में बेनिफिट क्या है कि आप वहाँ पे जो रिफ्रेश का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कर सकते हो कि एवरी 1 मिनट रिफ्रेश, तो वो अपने आप वहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। अगर जो डेटा है वो वेबसाइट से लेके आके आपको अपडेट कर देगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो सीधा चलते हैं हम यहाँ पे एक्सेल पे, पहले बनाते हैं और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे सेकंड जो हम गूगल शीट पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा पुराना वर्जन है तो मेरा पावर क्वेरी है। अगर आपका नया वर्जन एक्सेल होगा तो आपके पास रहेगा डेटा के अंदर आपको मिल जाएगा क्वेरी। मुझे यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम वेब जाऊँगा। तो लिंक कहाँ से लेना है, तो लिंक के लिए आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाना है, जहाँ पे आप एफ.एन.ओ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा इंडेक्स स्टॉक्स दोनों का। हमें इंडेक्स देखना है, हमें यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करना है और एक्सपायरी करना है। उसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टेबल है जो आपको मैं आगे समझाऊंगा। इसमें से आप कोई भी टेबल ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे एक्सेल में आएंगे, जो फ्रॉम वेब है यहाँ पे क्लिक करके बेसिक पे ही हम उसको रन कर देंगे। जब तक ये रन होता है आप यहाँ पे आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो या तो सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पे आप देखोगे जब टेबल्स है तो इसमें क्या होता है, तो आप क्लिक जैसे करोगे आपको पता चलेगा कि ये जो पहला टेबल है 0, वहाँ पे आपको सब पता चलेगा कि आज का ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, स्पॉट प्राइस, पीसीआर का, यानी कि आज जो ओपन हुआ था वो पीसीआर, कल का पीसीआर क्या था, फिर बीट प्राइस, रोल ओवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड टेबल जाते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस मिलेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्नओवर, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो आपको जो भी टेबल चाहिए उसको आप एक लिंक बना के यूज़ कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी इसको मैं लोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लोड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पहला स्पॉट प्राइस जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये है हमारा निफ्टी का। आपको कोई भी नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या तो फिर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डबल क्लिक करके ओपन करोगे, आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है नेम तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये रीनेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी आपके हिसाब से लिख सकते हो, जैसे डेटा हो गया, या तो फिर निफ्टी अगर आपको रखना है तो आप निफ्टी कर सकते हो। और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये अपने आप सेव हो जाएगा, और फिर आपको इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो वो जो है वो नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो मैंने आपको फंक्शन का बताया था कि आप कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। सिमिलर आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। फिर क्या होगा कि आप जब भी वो फंक्शन चेंज करोगे ये अपने आप यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। जो ऑटोमेटेड यहाँ पे चेंज होता है वो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे डेटा में जाते हो, आपको रिफ्रेश ऑल का यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन में क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको कब यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एवरी मिनट रिफ्रेश करके ओके कर दोगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आपका जो भी लिंक यहाँ पे आपने बनाया है ये यहाँ पे ऑटोमेटेड रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा मिल सकता है। अगर आपको इसको किसी और जैसे कि शीट है उसमें कॉपी करना है
तो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको खाली ये लिंक करना है नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे अगर इसको हमें लेना है तो आप इक्वल करके भी इसको यहाँ से सीधा स्पॉट प्राइस को कॉपी कर सकते हो। तो जब भी वहाँ पे अपडेट होगा ये प्राइस यहाँ पे अपडेट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे रखा निफ्टी, तो ये हमारा प्राइस हो गया। अब हमें यहाँ पे स्पॉट प्राइस रखना है स्ट्राइक्स का। जैसे ये स्ट्राइक्स आ गया, तो मुझे यहाँ पे चाहिए कितना कि यहाँ से यानी ये कितना है, काउंट होता है इसका करीबन 9 के आसपास आ रहा है मिनट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम राउंड का एक कमांड आता है, उसको मैं करके फिर ये स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट करूँगा। और हमारा जो निफ्टी का जो स्ट्राइक रहता है वो 50 का रहता है, तो यहाँ पे आप 50 कर सकते हो और उसको एंटर करोगे तो आपको क्या है, यहाँ पे ये स्ट्राइक मिल जाएगा। अब आपको क्या इजीली करना है, इसको करके माइनस हमें 50 करना है, तो ये आपको ऊपर का स्ट्राइक मिल जाएगा। इसको ड्रैग कर दोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। नीचे क्या करेंगे, इक्वल करके इसको करके +50 करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये प्राइस को यहाँ पे चेंज करके कर रहा हूँ 17,820। तो ये देखोगे अपने आप आपका स्ट्राइक भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट, ये हमारा आज का लर्निंग था इसके लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे गूगल शीट में, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा उसको कैसे हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये गूगल शीट लिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे पहले इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या करना है, इक्वल करना है इंपोर्ट। आप देखोगे HTML है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डबल कॉमा, इसको पेस्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल लिखना है, फिर इसको हमें कौन से टेबल में चाहिए वो हमें यहाँ पे करके एंटर करना है। तो यहाँ पे जब एंटर करेंगे हमें लोडिंग के बाद में डेटा मिल जाएगा कि हमारा आज का जो भी ओपन प्राइस हाई लो जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ जो भी टेबल लेना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने आगे पहले क्या देखा था, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। जब हमने दूसरा भी टेबल देखा था करें, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके ये मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 3 करते हैं हम एंटर करेंगे, तो जो हमारा सेकंड टेबल हमने जो वहाँ पे देखा था उसका डेटा वो लेके यहाँ पे देगा। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए इतना, तो आपको यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी एक कि आपको ये एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर या तो फिर कहते हैं कि एक इसको लिंक बना सकते हैं। स्टॉक का भी आप सिमिलर कर सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि मनी कंट्रोल ने अभी एक नया अपडेट में क्या किया है कि ये आप देखोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो सही है, पर उन्होंने ऐड किया है। जैसे यहाँ पे निफ्टी में 9 ऐड किया है, जब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उन्होंने वो वहाँ से निकाल दिया है। तो क्या करेंगे, अब जब हम लिंक बनाते हैं तो हम इंडिविजुअल का लिंक नहीं बना सकते। आप देखोगे ना यहाँ पे लास्ट टाइम क्या था कि यहाँ पे खाली इंडेक्स फ्यूचर और बैंक निफ्टी था। अब उन्होंने क्या किया, निफ्टी में स्लैश करके 9 किया, बैंक निफ्टी में नहीं किया है। तो जो भी यहाँ पे लिंक बनाता है उसको इंडिविजुअल लिंक बनाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ उसको लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे अगर इसको चाहिए तो ये डेटा को, तो आप इसको वापस यहाँ पे आके इस जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट HTML, इसको हम यहाँ पे टेबल यहाँ पे 2 क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा ये बैंक निफ्टी का डेटा आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको इसको सेग्रीगेट करना है तो यहाँ पे आप इसको जैसे एक सिलेक्ट कर लिया, मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया निफ्टी, इसको हम सेंटर में ला देंगे, फिर आएगा ये हमारा सेकंड हो जाएगा बैंक निफ्टी,
इसको भी हम यहाँ पे सेंटर में ला देंगे और दोनों का कलर भी चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको वाइट कर देंगे। ओके, तो इस हिसाब से आपका 2 लिंक आ गया। अभी हमें चाहिए सेकंड, जो हमारा नेक्स्ट टेबल था, इसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जो है यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 3। तो ये आपका डेटा आ गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है एक गूगल शीट में कि ये ऑटो रिफ्रेश नहीं करता है। जनरली क्या करता है, लास्ट टाइम क्या करता था, अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते थे तो हमें यहाँ पे एक मिल जाता था अवेलेबल कि आप उसको ऑटो रिफ्रेश करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अभी उन्होंने वो वहाँ पे हटा दिया है, तो हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज़ है कि यहाँ पे हम इससे रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये डेटा अपने आप चेंज हो जाता है। मैं देखूंगा अगर और कोई यहाँ पे जुगाड़ होता है ये रिफ्रेश का, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिंक बनाया निफ्टी बैंक निफ्टी, सिमिलर आप स्टॉक का भी बना सकते हो। अब स्टॉक का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टॉक में क्या है कि जैसे मैंने ये AB कैपिटल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे AB कैपिटल में सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे देखोगे इन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम क्या था ओनली AB कैपिटल, अभी उन्होंने ऐड करके बनाया, अलग अलग नंबर दिया है ABC07। तो अगर आप कोई भी एक एक्सेल बनाते हो तो आपने वहाँ पे एक लिंक कर दिया AB कैपिटल, यानी कि एक डेटा में कंसोलिडेशन करके, तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको जो भी स्टॉक है उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है वो आपको पता नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक्सिस बैंक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सिस बैंक का यहाँ पे चेंज करके उन्हें UTI किया है, जबकि हम जब लिंक करते हैं हम एक्सिस बैंक से करते हैं। तो आपके अगर 10 स्टॉक है तो आप 10 लिंक क्रिएट कर देना तो हो जाएगा। दूसरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे लिंक बना सकते हैं, जो वेबसाइट का लिमिटेशन है वो कैसे है, हम उसको कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। और फिर आने वाले दिन में अगर मुझे कोई अलग यहाँ पे मिल गया कोई अच्छा सा जुगाड़, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।